कभी सोचा है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? लोग, हालात, किस्मत? नहीं, कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा खुद का दिमाग होता है। वो दिमाग जो कभी तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा था, अब तुम्हें ही हर वक्त सवालों में उलझा देता है। क्या मैंने सही किया? क्या वो मुझसे नाराज है? अगर मैं असफल हुआ तो? और धीरे धीरे ये सोच एक ऐसी जंजीर बन जाती है जो न दिखती है न टूटती है, बस तुम्हें थका देती है। यही है ओवर थिंकिंग का ट्रैप। साइकोलॉजी की दुनिया में ओवर थिंकिंग को रूमिनेटिव थिंकिंग कहा गया है। साइकोलॉजिस्ट सूजन नोलिन हॉक्सेमा ने कहा था, द मोर यू थिंक द मोर यू सिंक। यानी जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा डूबते जाओगे। और ये डूबना सिर्फ दिमाग में नहीं, तुम्हारे पूरे शरीर में असर डालता है। हार्ट रेट बढ़ जाता है, नींद गायब हो जाती है, तुम हर चीज एनालाइज करने लगते हो, यहां तक कि अपनी भावनाओं को भी। तुम सोचते हो कि तुम सोचकर सॉल्व कर लोगे, पर सच्चाई यह है कि सोच ही अब तुम्हारी प्रॉब्लम बन चुकी है। एक बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई जिसमें पाया गया कि इंसान अपने दिन का 47% समय ऐसी चीजों के बारे में सोचने में बिताता है जो या तो हो चुकी हैं या कभी होंगी ही नहीं। मतलब आधी जिंदगी हम उन चीजों में खो देते हैं जो सिर्फ हमारे इमेजिनेशन में है। ओवर थिंकिंग दरअसल मन की एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। माइंड तुम्हें बचाना चाहता है। वो कहता है, रुको, पहले सब सोच लो फिर आगे बढ़ो। लेकिन यही प्रोटेक्शन धीरे धीरे डर में बदल जाती है। डर कि कहीं गलती ना हो जाए, डर कि कहीं लोग गलत ना समझ लें, और धीरे धीरे ये डर तुम्हारे एक्शंस को रोक देता है। फेमस ऑथर मार्क ट्वेन ने कहा था, माई लाइफ हैज बीन फिल्ड विद टेरिबल मिसफॉर्चून्स, मोस्ट ऑफ विच नेवर हैपेंड। मतलब मेरी जिंदगी ऐसी दुखद घटनाओं से भरी है जो कभी हुई ही नहीं। यही है ओवर थिंकिंग की असली ट्रेजेडी। हम दुख अपने मन से खुद पैदा करते हैं। और यह सिर्फ मनोविज्ञान नहीं, एक न्यूरोसाइंटिफिक ट्रूथ भी है। जब तुम बार बार एक ही बात सोचते हो, तुम्हारा दिमाग न्यूरल पैथवेज बनाता है, वही पैटर्न जो हर बार एंजाइटी ट्रिगर करता है। तुम जितना सोचते हो उतना वो पैटर्न मजबूत होता जाता है। तुम्हारा माइंड लिटरली रीवायरिंग करता है खुद को डरने के लिए। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी इन नेगेटिव लूप। लेकिन भाई, जैसा तुम्हारा दिमाग नकारात्मक सोच में रीवायरिंग करता है, वैसे ही वो सकारात्मक सोच में भी रीवायरिंग कर सकता है। बस तुम्हें सीखना है, ऑब्जर्व करना, रिएक्ट नहीं करना। रामदीप, डायरेक्ट टू ऑडियंस। अभी जरा एक पल के लिए आंखें बंद करो और सोचो वो कौन सी चीज है जो तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है। किसी का व्यवहार, किसी गलती का पछतावा, या वो डर कि भविष्य में क्या होगा। अब उस थॉट को पकड़ो, उसे दबाओ मत, बस ऑब्जर्व करो। देखो वो कहां से आता है, कैसे तुम्हारे शरीर में टेंशन पैदा करता है। सिर्फ देखो, मत लड़ो। और धीरे धीरे तुम महसूस करोगे वो विचार अपनी शक्ति खोने लगा है। यही सिखाया था एकहार्ट टोले ने अपनी किताब द पावर ऑफ नाउ में। यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द अवेयरनेस बिहाइंड देम। यानी तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो उन्हें देख रही है। फेमस साइकोलॉजिस्ट डैनियल गोलमन ने कहा, अवेयरनेस ऑफ योर इमोशन इज द फर्स्ट स्टेप टू मास्टरी। जब तुम अपने अंदर के इमोशन को पहचानना सीख लेते हो, तब तुम उसके गुलाम नहीं, उसके मालिक बन जाते हो। ओवर थिंकिंग को खत्म करने का पहला कदम है स्वीकार करना। एक्सेप्ट दैट यू आर ओवर थिंकिंग। जब तुम मान लेते हो कि हां, ये हो रहा है, तो तुम उसे कंट्रोल करने के एक कदम करीब पहुंच जाते हो। भाई, मन को शांत करना किसी बटन की तरह नहीं है, ये एक प्रोसेस है। थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस, थोड़ी कंपैशन, थोड़ी पेशेंस। बुद्धा ने कहा था, रूल योर माइंड और इट विल रूल यू। अगर तुमने अपने दिमाग को नहीं साधा, तो एक दिन वही तुम्हें साध लेगा। अब सवाल यह है, क्या ओवर थिंकिंग हमेशा बुरी होती है? नहीं। थोड़ी सोच तुम्हें समझदार बनाती है, पर ज्यादा सोच तुम्हें कमजोर। कार्ल जंग ने कहा था, थिंकिंग इज डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई मोस्ट पीपल जज। यानी गहराई से सोचना मुश्किल काम है,
इसलिए लोग जल्दी जज कर लेते हैं। पर अगर तू सोचने को समझ में बदल देगा तो वही ओवरथिंकिंग इनसाइट बन जाएगी। ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने के लिए 3 सिंपल स्टेप्स। नंबर 1, अवेयरनेस। अपने विचारों को पहचानो, खुद को ऑब्जर्व करो। नंबर 2, एक्सेप्टेंस। जो सोच आ रही है उसे सही या गलत मत कहो। नंबर 3, एक्शन। छोटे छोटे कामों से खुद को प्रेजेंट में लाओ, क्योंकि एक्शन ही वो दरवाजा है जो तुम्हें माइंड के जाल से बाहर निकालता है। ऑथर जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में लिखा है, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी तुम अपने गोल से नहीं, अपने सिस्टम से डिफाइन होते हो। अगर तुम्हारा डेली सिस्टम शांति का है तो तुम्हारा माइंड खुद शांत हो जाएगा। हर सुबह ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करो। हर रात खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैंने आज अपने मन को सुना? धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आने लगी है। जो बात पहले तूफान लगती थी अब बस एक हल्की लहर बन जाएगी। ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं है भाई, ये एक संकेत है कि तुम्हारे मन को प्यार की जरूरत है, ध्यान की जरूरत है और सबसे ज्यादा शांति की जरूरत है। माइंड को दबाओ मत, उसे समझो, क्योंकि जब तुम अपने दिमाग को समझ लेते हो तो वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे थे सोल माइंड साइकोलॉजी। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो इसे शेयर करो, क्योंकि हो सकता है किसी और का मन आज इसी आवाज की तलाश में हो।